प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, धर्म से चलें, अच्छा आहार लें, अपने माँ बाप की सेवा करें। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन हर किसी को सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं, अगर हम उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करें तो। उनकी बातें बड़ी ही सरलता से आपके मन में घर कर लेंगी और आपको आपके आने वाले जीवन में कई अच्छे अनुभवों से रूबरू कराएंगी। महाराज जी की पिछले 17 सालों से दोनों किडनी खराब है, साथ ही डॉक्टर्स ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह भी दी है, लेकिन उन्होंने ये कहकर इस बात को नहीं माना कि उनकी दोनों किडनी को खुद से अलग नहीं करना चाहते हैं। उनके अनुसार उनकी एक किडनी राधा रानी है और एक श्री कृष्ण, और वो उन्हें खुद से अलग नहीं करना चाहते। आज हम आपको उनकी कुछ प्रेरणादायक बातों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन। निराश मत होना, अगर आज भोजन नहीं है, भगवान पे विश्वास रखो और सच्चे मार्ग पे चलो। एक दिन आप भंडारा करने के लायक हो जाओगे। बच्चों का सही मार्गदर्शन करना हर माता पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जब बच्चे गंदे विचारों, गंदे आचरण और गंदी कुसंगति से दूर रहते हैं, तो ही वह समाज में सकारात्मक योगदान कर पाते हैं। धर्म से चलें, अच्छा आहार लें, अपने माँ बाप की सेवा करें और देश की सेवा करें। पूरा जीवन मुसीबतों से भरा हुआ है। भगवान को नहीं छोड़ोगे तो कोई भी चिंता तुम्हें नहीं डरा सकती। भगवान का भजन करो, जैसी भी परिस्थिति आती है, हमारे कर्मों के अनुसार आ रही है। जब चिंतन भगवान से होगा तो भगवान खुद आके संभालेंगे। नाम रूपी धन, अच्छे कर्म और बुजुर्गों की सेवा से हम असली खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का नाम जप करने से जीवन को सार्थक कर सकते हैं। मन को भोगों और विषय विकारों से बचाना है तो नाम रूपी मार्ग में लगना चाहिए। अपनी इंद्रियों और अपने मन को निरंतर को सत्य और ईश्वर भजन मार्ग में लगाने से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अशुभ कर्मों के दंड से अगर बचना है तो प्रभु का नाम जप करो। राधा नाम का उच्चारण करने से कर्म आपको दंड नहीं दे सकते। जब नाम जप करेंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी, हर दुख और हर निंदा को हंस के सह जाएं। सुंदर से सुंदर भोग आपके सामने हो, आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी। तब आप निष्पाप हो गए हैं। अगर हमारे पास नाम रूपी धन है और भाव देह मिल जाए तो जीते जी मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आहार ठीक करो। नाम जप करो, अच्छा आहार करो। जब कोई गुस्सा दिलाने वाली बात करे तो निश्चित करें भगवान आपके पाप को नष्ट करने के लिए कोई लीला रच रहे हैं। अगर अपने मन को शांत करना है तो हमें अपने मन को नाम रूपी अभ्यास में लगाना पड़ेगा। राधा कृष्ण ही एक सर्वश्रेष्ठ नाम है जो आपका उद्धार कर सकता है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताई यह वजह। राधा रानी परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज प्रसिद्ध संत हैं। उनके सत्संग में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। एक सत्संग के दौरान भक्त ने उनसे पूछा, भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने और सत्संग भजन सुनने दूर दूर से लोग आते हैं। इसी तरह एक सत्संग के दौरान एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया कि भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? प्रेमानंद जी महाराज ने बड़ी ही शालीनता, सहजता और सरलता से भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा शांत की। अगर आपके मन भी ऐसा सवाल है कि भगवान है तो कहाँ है और भगवान है भी या नहीं, तो आपको प्रेमानंद महाराज जी की ये बातें जरूर जाननी चाहिए। साधना से जान पाओगे प्रभु को। भगवान कोई बौद्धिक प्राकृतिक वस्तु नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सबके साथ बुद्धि है और उस बुद्धि का विधान करने वाले ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा को जो बुद्धि देते हैं वो प्रभु हैं। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो उनके मन में प्रश्न आया कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक कमल नाल पकड़कर नीचे उतरते रहे।
लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। इसके बाद फिर वो ऊपर आए कमल पर बैठ गए और आतंरिक भाव से पुकारा, मैं जहां से प्रकट हुआ उसका अनुभव कराया जाए। तब शब्द तप प्रकट हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या में लीन होकर मंत्र जाप किया और उन्हें दिखाई दिया कि भगवान की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं और भगवान सामने हैं। अंत में प्रेमानंद जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी ने देखा निराकार, किसी ने साकार, किसी ने सर्वगुण, किसी ने निर्गुण। हम क्या देखते हैं, स्त्री और पुरुष, दुष्ट दुराचारी और महात्मा, इसलिए हमें वही दिखाई दे रहा और दूसरा कोई नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, परमात्मा हर जगह है। एक कण भी ऐसा नहीं है जहां मेरा परमात्मा नहीं। लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमें दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। महाराज जी ने आगे कहा कि ये जो सुख दुख हैं, ये हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म सही है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको सब जगह आदर की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपका कर्म बिगड़ गए तो आपका कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए कुछ भी कर लो, अगर आप प्रभु का नाम नहीं लोगे आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए नाम जप करो।